हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉलेज वाला चैनल पे। और आज हम वापस से आ चुके हैं एक और आस्क मी एनीथिंग वाले सेशन में। तो हमने एक कम्युनिटी पोस्ट की थी कुछ दिन पहले। उसमें मैंने पूछा था अगर आपको कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग करियर कोडिंग एंड इंटर्नशिप्स जॉब्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर आप अभी 12th क्लास में थे, अभी अभी कॉलेज में आए हो, तो ये सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूँ। एंड मैंने यार मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को तो पिक कर लिया है। तो अगर कोई क्वेश्चन फिर भी रह गया मुझसे तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आप उसको यार कमेंट्स में डेफिनेटली पूछ सकते हो, उसका आंसर नेक्स्ट टाइम या फिर आपको कमेंट्स में मिल जाएगा। बट मेजॉरिटी क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट कर लिए, फटाफट उनको शुरू करते हैं लेना, और फटाफट आपके सारी क्वेरीज का मैं आंसर यहाँ पे कर देता हूँ। तो पहले कुछ क्वेश्चंस क्या है, पहले क्वेश्चन ऐसे है कि भाई इसके ऊपर तो डेडिकेटेड एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ मैं। किसके ऊपर? इंटर्नशिप इन सेकंड ईयर एंड गूगल इंटर्नशिप। स्पेसिफिकली गूगल के भी बच्चे वो हो रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ, सेकंड ईयर के अंदर बेटा इंटर्नशिप नहीं लगती। सेकंड ईयर खत्म होने के बाद, सेकंड ईयर खत्म होने के जस्ट बाद अगर ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स की बात करूँ तो ऑन कैंपस आपकी कंपनीज आती है, तब आपकी लगती है सेकंड ईयर के बाद इंटर्नशिप। और वो थर्ड ईयर के बाद आप एक्चुअली में करने जाते हो। सेकंड ईयर के बाद लग जाती है, फिर आप एक्चुअली में परफॉर्म करने जाते हो इंटर्नशिप को थर्ड ईयर के बाद, राइट। और कुछ केसेस में क्या होता है, स्पेसिफिक अगर मैं कुछ केसेस की बात करूँ, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं डाइवर्सिटी हायरिंग के, स्पेसिफिकली होती है फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, कि कभी कभी फर्स्ट ईयर के बाद आपकी इंटर्न लग जाती है जिसको आप सेकंड ईयर के बाद जाके करते हो। तो ऐसे प्रोग्राम्स को भी आप लिंक्डइन पे देखते रहा करो, आपको मिल जाएंगे डेफिनेटली। बट वैसे पॉसिबल नहीं होती सेकंड ईयर के अंदर करनी, बहुत ही रेयर केस होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो भी सेलेक्टिव केस। बात करें स्पेसिफिकली गूगल इंटर्नशिप की, तो अगेन यार अगर मैं ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स की बात यहाँ पे करूँ तो गूगल क्या करती है, फेवर करती है क्लियरली सीएस और सीएस रिलेटेड ब्रांचेस को, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, जिनकी जीपीए भी थोड़ी सी अच्छी है, भले ही क्राइटेरिया नहीं रखती, उनको लेती है। और अगर आप अच्छे कोडर हो तो द बेस्ट थिंग इज डेफिनेटली टू गेट सेलेक्टेड एंड इन दैट ऑन कैंपस इंटर्नशिप यू हैव टू बी द वेरी बेस्ट इन योर ब्रांच एंड कॉलेज एज वेल, ठीक है। और अगर बात करें ऑफ कैंपस गूगल इंटर्नशिप की, तो यार गूगल में ऑफ कैंपस इंटर्नशिप हो गया या प्लेसमेंट हो गया, लगने का चांस ना के बराबर है। अगेन आपको ये सुन के डिसहार्टन नहीं होना है, ठीक है। ये रियलिटी बता रहा हूँ आपके सामने, मैं कोई और फेक भी सकता था, ठीक है। तो आपको डिसहार्टन नहीं होना है। और कंपनीज भी है बहुत अच्छी जहाँ पे आप चीज़ें कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। इन जनरल ऑफ कैंपस वैसे ही बहुत टफ है, गूगल वाली यूजुअली नहीं लेते हैं, इवन दो आप अप्लाई कर सकते हो। आगे देखते हैं यार, स्पेसिफिकली इंटर्नशिप की अगर मैं बात करूँ, तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे जो 12th क्लास से अभी जाएंगे कॉलेज में, कि कंप्यूटर साइंस ले या फिर कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन। आप यार रैंक के हिसाब से प्लीज़ आपको भरो क्या कहते हैं ब्रांचेस को। तो अगर किसी कॉलेज में, फॉर एग्जांपल मेरे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस के ऊपर थी, और कंप्यूटर साइंस विद डेटा साइंस कंप्यूटर साइंस के नीचे थी, तो उस ऑर्डर में ही भरो कि CSAI CS, और फिर जो भी आपका कॉलेज में जिस रैंक पे आपको जो ब्रांच मिल रही है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए उसको सबसे टॉप पे रखना। ज़्यादा इसमें आपको दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना है। ओवरऑल सारी चीज़ें सेम ही रहती है, इवन आईटी भी सेम ही रहता है, सेम प्लेसमेंट्स होती है, बट जस्ट फिर भी आप कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ओवरऑल। प्लेसमेंट रोड मैप, इसकी भी एक वीडियो आ जाएगी आपके लिए। पहले तो इंटर्नशिप की वीडियो आएगी, सेकंड ईयर का रोड मैप जिसमें इंटर्नशिप्स भी कवर होगी, कैसे हम प्रिपेयर करें, उसके बाद की जस्ट बात की इंटर्नशिप्स के लिए। प्लेसमेंट की और ऑलरेडी बहुत सारी मैंने वीडियोस बना रखी है, आप चेकआउट कर सकते हो कॉलेज वाला चैनल के ऊपर। डिपेंड करता है आपकी अभी क्या प्रिपरेशन है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर सबको मैंने केटर करके एक वीडियो बना रखी है, प्लीज़ देख लेना। आपको कॉलेज वाला की लेटेस्ट वीडियोस पे जाओगे, लेटेस्ट 20-30 वीडियोस देखोगे, आपको मिल जाएगी वो वीडियो, ठीक है। थोड़ा सर्च कर लिया करो लिखने से पहले। अगला, 12th एंड कॉलेज के गैप में व्हाट टू डू। थोड़े से मज़े कर सकते हो यार आप, अपना पसंदीदा स्किल आप सीख सकते हो। आई वुडेंट से कि कोडिंग ही स्टार्ट करो, कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट आई वुड से कि जो चीज़ आपको पसंद है, कुछ एक्स्ट्रा स्किल अगर आपको सीखने का मन है, डिज़ाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, तो वो भी आप कर सकते हो। हालांकि आई वुड से कि इन 2-3 महीनों में इनफैक्ट आप यार किसी स्पोर्ट्स में भी एनरोल हो सकते हो, ठीक है। तो स्पोर्ट्स खेलो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा वो भी, ठीक है। इन महीनों में ज़्यादा कोई लोड नहीं लेना। फ्रंट एंड करे यूआई या फिर यूएक्स, मतलब फ्रंट एंड करे या फिर यूआई यूएक्स, तो ये टोटली डिपेंड करता है यार। यूआई यूएक्स बेसिकली आप तब करना अगर आपका जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो आप इसमें डेफिनेटली जा सकते हो। और यूआई यूएक्स इज नॉट जस्ट कि यार क्या आपका लेआउट दिखने वाला है एंड ऑल, क्रिएटिव नॉलेज और के अंदर एक डिज़ाइनर मेंटालिटी डेफिनेटली होनी चाहिए। और वरना फ्रंट एंड में थोड़ा बहुत अगर आपको, और दूसरी चीज़, अगर लॉजिक से आप भागते हो ज़्यादा, लॉजिकल थिंकिंग इतनी अच्छी नहीं, तो यूआई यूएक्स इज़ अ बेटर ऑप्शन। बट अगर लॉजिक लगाना है, क्योंकि फ्रंट एंड में यू नीड सम काइंड ऑफ मैथ्स, 10th तक की मैथ्स तो फ्रंट एंड के लिए भी आनी चाहिए, और प्रोग्रामिंग आनी चाहिए काइंड ऑफ, तो फॉर दोज पीपल फ्रंट एंड इज़ बेटर। गेट की प्रिपरेशन करनी है, सबसे पहले आपने ईयर नहीं लिखा यार मेरे सामने, तो गेट की प्रिपरेशन यार आप
अपने थर्ड ईयर के बाद से ही करना, मतलब थर्ड ईयर जब आपका शुरू हो जाएगा मैक्स, मतलब फर्स्ट सेकंड ईयर से तो मत ही करो शुरू। अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर से गेट की तैयारी कर रहे हो इसका मतलब तो मैकेनिकल में तो आप कर सकते हो, मैकेनिकल ब्रांच की अगर बात हो रही है, मैकेनिकल सिविल ये सब, बट कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांचेज हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हो गई, आई वुडेंट रिकमेंड यार सीधा आप गेट या फिर ये सब चीज़ें करो। फर्स्ट सेकंड ईयर में हो तो यू हैव a lot of time to prepare even for off campus placements, right? So that can be a much better option instead of like going to another college for 2 years MTech। क्वेश्चंस और हमारे हैं ऑफ कैंपस एंड रेफरल्स की बात हो रही थी। देखो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स लेना इज़ वेरी 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 टफ। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, डेफिनेटली ली जा सकती है, बट अगर आप कभी भी यूट्यूब पे या किसी प्लेटफॉर्म पे या लिंक्डइन पे देखते हो कि यार ऑफ कैंपस लग रही है किसी इंसान की, पहले ढंग से एक बार देखो यार कि जिसके ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लगी है उसका क्या टियर 1 टियर 2 कॉलेज था। ये चीज़ मैटर करती है कहीं ना कहीं। उससे भी ज़्यादा मैटर क्या करता है, जिसके ऑफ कैंपस इंटर्न प्लेसमेंट लगी है यार, उसने स्विच किया किसी छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी में, तो एक बार ये देखो यार कि वो कौन से पोजीशन पे उसकी ऑफ कैंपस लगी है। ठीक है, SD2 में लगी है, वो तो गेम ही अलग हो जाता है। एक बार आपके पास एक इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस है, 2-3 साल आपने इंजीनियरिंग करी है, उसके बाद आप कहीं पर भी जा सकते हो यार, फिर ऑफ कैंपस ही तो हमारा वे होता है। बट आप लोग जो पूछना चाहते हो वो क्या होता है कि कॉलेज के जस्ट बाद वाला आपको प्लेसमेंट चाहिए ऑफ कैंपस, तो दैट इज़ नॉट वेरी इजी, इट इज़ वेरी टफ। अब ये अचीव कैसे करते हैं, ऑब्वियसली यू हैव टू बी मच मोर स्किल्ड देन अ नॉर्मल गाय जिसकी लग सकती है ऑन कैंपस, उससे आपको ज़्यादा स्किल्ड होना पड़ेगा। अगर आपका स्किल सेट उसके बराबर है फिर आप एक्सपेक्ट करो कि मुझे कुछ मिल सकता है, नहीं मिलता। यही रियलिटी है इस वर्ल्ड की। दूसरा, रेफरल्स ऑब्वियसली मैटर करते हैं, तो आपके अच्छे कनेक्शन होने चाहिए, सीनियर इंजीनियर्स इन कंपनी, उनसे आप कनेक्टेड रहने चाहिए, लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी अच्छी कर सकते हो आप। अब जो ये रेफरल्स वाला पॉइंट है, रेफरल्स भी यार हर बार उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, आजकल सभी रेफरल लेने लग गए, तो आपका ज़्यादा अच्छी आपकी कनेक्शन होनी चाहिए उस इंसान के साथ जो आपको रेफ़र कर रहा है, ताकि वो हायरिंग मैनेजर से भी बात करे आपको हायर करने के लिए। वो एक्चुअली में इफेक्टिव रहता है एक इंटरव्यू कॉल के लिए। सिर्फ रेफ़र होने से भी यार कुछ भी नहीं होता है मेजॉरिटी केसेस में, बट स्टिल यू शुड बी डूइंग दिस। नॉर्मल अगर आप अप्लाई करते हो किसी कंपनी में ये सोच के कि भाई गूगल पे गया, गूगल जॉब्स पे, माइक्रोसॉफ्ट जॉब्स पे, अडोबी जॉब्स पे, इन सब कंपनीज़ में आप नॉर्मली अप्लाई कर रहे हो इस उम्मीद में कि आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वो तो एप्लीकेशन देखे भी नहीं जाते। फिर अगला है कॉलेज, ये तो बहुत ही गंदा पॉइंट लगा मेरे को, कॉलेज सोसाइटी हैम्परिंग माय प्रिपरेशन, नॉट गेटिंग टाइम। इट इज़ वेरी बैड कि यार यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ लॉट ऑफ कॉलेज सोसाइटीज़ या फिर 1-2 कॉलेज सोसाइटी, और आप ये कह भी रहे हो कि उसकी वजह से आपका टाइम नहीं मिल पा रहा है बाकी चीज़ें करने का, तो प्लीज़ छोड़ दो। और अगर नहीं छोड़ सकते तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि आपकी एक बढ़िया प्लेसमेंट नहीं लगने वाली। ठीक है, सही बता रहा हूँ आपको यार, अगर आपकी प्रायोरिटी लिटरली कॉलेज सोसाइटी है, वहाँ के दोस्त सीनियर आपको इतने पसंद आ गए, वहाँ पे काम करना आपको इतना ही पसंद आ गया, समाज सेवा या जो भी फोटोग्राफी या फिर डांस या फिर एक्टिंग जिस चीज़ की भी सोसाइटी है उस पर काम करना आपको इतना पसंद है, तो ऑब्वियसली यार आप अपने करियर को पीछे छोड़ रहे हो एक छोटी ही चीज़ के लिए जो 4-5 साल बाद आप भूल भी जाओगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को प्लीज़ छोड़ दिया करो अगर ये हैम्पर करने लग गया आपकी प्रिपरेशन को, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगली बार से तो ये मत ही पूछना, और अगर आप नहीं छोड़ सकते हो तो रहने दो, मेरे से गाइडेंस मत लो। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये बोलना पड़ रहा है मेरे को। मनी मेकिंग विद कॉलेज, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। वैसे तो आप वीडियोस देखोगे कैसे आप पैसे कमा सकते हो छोटे छोटे अलग अलग काम करके, बट मैं आपको यार रिकमेंड इतना नहीं करता हर स्टूडेंट को, अनलेस अनटिल बहुत ही पैसों की दिक्कत है। उस केस में भी मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको सच में यार पैसे कमाने हैं कॉलेज में, ठीक है, ताकि आप अपना घर चला सको या कुछ भी, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यार कि पहले आप फर्स्ट ईयर के अंदर ही अपना DSA डेव ये सब खत्म कर लो। एंड अगर आप में इतनी मोटिवेशन है कि उन पैसों की ज़रूरत है कमाने हैं, तो आप कर भी सकते हो फर्स्ट ईयर में। नहीं हो पा रहा है इसका मतलब आप में कोई मोटिवेशन नहीं थी, फिर ये सब मत पूछो कि भाई कैसे कमाना है पैसा, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ अगर आप DSA डेव जैसे स्किल्स सीख सकते हो, तो जो कि कम अमाउंट में भी सीखा, कम टाइम में भी सीखा जा सकता है, फ्री में भी सीखा जा सकता है, बहुत कम पैसों में भी, उनसे आप बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न ला सकते हो। सिर्फ जॉब की बात नहीं कर रहा मैं, टीचिंग असिस्टेंट बन सकते हो आप वेरियस एडटेक्स में। ठीक है, एंड बहुत सारे लोग हायर करते हैं टीचिंग असिस्टेंट्स को, तो आप वो बन सकते हो अगर आपने ढंग से सीख लिया, तो उससे आप पैसे कमा सकते हो। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। वो करके आपका सब्जेक्ट और आपका नॉलेज और ज़्यादा इंप्रूव होता है, एंड उससे पैसे तो मिलते ही है, तो वो बेस्ट चीज़ है, उसी पे फोकस करना अगर वो हो सके तो। ठीक है, उससे मनी मेकिंग करना। हाउ मच मैथ्स फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैथ्स एंड DSA दो अलग अलग पॉइंट है। पहली बात तो अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो डिपेंड करता है क्या आप करना चाह रहे हो। अगर आप UI UX जैसी चीज़ें कर रहे हो तो अगेन 7वीं 8वीं तक की मैथ्स आपको आनी चाहिए, प्रेफर्ड होगी 10वीं तक की मैथ्स। फ्रंट एंड इंजीनियरिंग, बैक इंजीनियरिंग कुछ भी कर रहे हो तो 10वीं तक की मैथ्स मोर देन इनफ, प्लस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज काइंड ऑफ द मेन थिंग। सीक्वेंस सीरीज ये वाले टॉपिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि अगर हाँ डेटा साइंस वाले करियर में जाना है तो आपको 12th तक की मैथमेटिक्स, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स अच्छे से आना चाहिए। नहीं आता है तो प्लीज़ मत जाओ यार, प्लीज़ बस ये मत सोचो डेटा साइंस AI कोई भी सीख लेगा, मैं भी घुस जाऊंगा इसमें, ऐसे नहीं होता है। आप अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद करोगे, तो प्लीज़ मेक श्योर करना आपकी मैथ्स अच्छी है अगर आप डेटा साइंस के करियर में जाना चाहते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैथ्स एंड DSA एक प्रॉपर टॉपिक होता है, मैथ्स
डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में। इसका मतलब होता है कि नंबर थ्योरी, प्राइम नंबर्स के बारे में थोड़ा सा पता होना। तो इसके लिए भी यार आपकी इतनी ज़्यादा जानकारी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है अनटिल अनलेस आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो। फॉर दैट आपकी मैथमेटिक्स और नंबर थ्योरी ये सब अच्छा होना चाहिए, बट इसके लिए आप बेयर मिनिमम अगेन 10वीं की मैथ्स अच्छी है, तो ये भी आप समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ गया सी लैंग्वेज की वीडियो। सीरियसली यार ये तुम ये वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो, एक बच्चा कहता है कि सी लैंग्वेज बेसिक से पढ़ा दो। मेरे से ज़्यादा बेसिक से किसी ने पढ़ा ही नहीं रखा है कहीं पे भी। तो इसकी सीरीज आपको मिल जाएगी, 40 घंटे की वीडियो है, 4x10, और आपको 16 घंटे में भी मिल जाएगा। कॉलेज वाला की प्लेलिस्ट पे प्लीज़ चेक करो, नंबर 1 वीडियो वही बैठी हुई है। आईआईटी नहीं मिला, नॉर्मल बीटेक हो जाएगी, उससे हो जाएगी प्लेसमेंट। पहली बात तो यार आप आईआईटी और नॉन आईआईटी को ऐसे क्यों देखते हो यार, बहुत ही ज़्यादा गैप, मतलब बहुत सारे और भी कॉलेजेस आते हैं बीच में। आईआईटी एनआईटी भी आता है और टीयर 1 भी आता है। टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 बोला करो, ठीक है। दूसरी बात, कौन सा नॉर्मल बीटेक, इसकी बात करो। अगर यार आप टीयर 3 कॉलेज जिनके न्यूज़ में भी ऐड आते रहते हैं, जिनके कॉलेजेस के स्पेसिफिकली, अगर आप उन कॉलेज में जाना, द वर्ल्ड इज हेयर वेयर आर यू, ऐसे टाइप के कॉलेजेस में अगर आप जाना चाह रहे हो, ठीक है, और फिर वहाँ से आप कहते हो कि प्लेसमेंट लग पाएगी या नहीं, चांस उनमें भी होता है। टीयर 3 इंजीनियरिंग बीटेक कॉलेजेस में भी चांस होता है, लेकिन बहुत ही कम हो जाता है, वहाँ प्रोबेबिलिटी प्लेसमेंट की कम हो जाती है, तो उनमें आपको बेस्ट रहना होता है, ठीक है। तो वो भी हो सकता है, बट ट्राई करो कि एक ठीक ठाक टीयर 2 कॉलेज का भी कंप्यूटर साइंस अगर आप पकड़ लोगे, यू कैन डू गुड, यू कैन हैव अ गुड प्लेसमेंट। रेज्यूमे का गाइड यार, बेसिकली यार रेज्यूमे में अगर मैं बोलूँ आपको, आप सबको ऑब्वियसली एक्सपीरियंस कोई होगा नहीं क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स हो, तो आपको प्रोजेक्ट सबसे ऊपर रखना होता है, एजुकेशन उससे ऊपर रख सकते हो, नीचे भी रख सकते हो, राइट। एजुकेशन, प्रोजेक्ट, स्किल्स, ये 3, और एक एक्सपीरियंस, वो तो नहीं है। ये 3 आपके पॉइंट्स अच्छे से हाईलाइट होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप 50 चीज़ें और डाल रहे हो तो उसका पॉइंट नहीं है, वो सेक्शन डालने की ज़रूरत नहीं है आपको रेज्यूमे में। एंड इन चीज़ों पे ही काम करो। प्रोजेक्ट डेफिनेटली अगर ऑफ कैंपस ऐसे रेज्यूमे आप दे रहे हो तो इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको बनाना है। एंड बेसिक टेम्पलेट्स गूगल पे सर्च मारोगे, स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स 1-2 मिल जाएगी, जो कि सबसे बढ़िया होती है और बहुत प्लेन और सिंपल होती है। पार्शियल ड्रॉप क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैंने पर्सनली लिया था। आई वुड रिकमेंड यार, पार्शियल ड्रॉप सिर्फ तब लो जब एक्चुअली में आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो और आपकी रैंक में इंप्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है। तो देन यू कैन टेक अ पार्शियल ड्रॉप। एंड पार्शियल ड्रॉप में आई वुड से कि यार अगर आपकी बहुत बेकार रैंक आई थी और फिर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो तो उसका पॉइंट नहीं रहेगा, ठीक है। हाउ मच जीपीए, मेरी 6.2 थी फर्स्ट ईयर के अंदर सर, तो क्या करूं। तो देखो, हाउ मच जीपीए, प्लेसमेंट के लिए कितनी जीपीए चाहिए, एक तो जो भी आपका एक कॉलेज कट ऑफ होता है, तो आई वुड से 8+ तो लाओ ही, बट फिर कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है आपके। कुछ कुछ कॉलेजेस में 9.5 भी आराम से आ जाती है। एक आध यूनिवर्सिटीज़ है ऐसी जिसमें बहुत सारे बच्चों की 9+ है, मेजॉरिटी बच्चों की 9+ है। तो अपने कॉलेज में आपको 10-20% बच्चों में रहना होता है हमेशा, यही एक सीन है। और 8+ या 7.5+ तो हमेशा वैसे ही रखनी है। जो आपको कंपनी आके कट ऑफ एक देती है उसको तो आपको क्लियर करना है, इसमें कोई काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। डीएसए करो, फुल स्टैक करो, दोनों ही चीज़ें आपको करनी चाहिए। आई वुड नॉट रिकमेंड कि दोनों साथ में करो, एक एक करके यू कैन डू अनलेस अंटिल यू आर वेरी जीनियस। तो एक एक करके आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हो आराम से। 6-6 महीने तो मिनिमम इन दोनों में लगते हैं, ज़्यादा दोगे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इन पे। और कॉलेज में आपको 4 साल मिलते हैं, ठीक है। तो 4 साल में से 1 साल बहुत बढ़िया कर लो, या 2 साल ठीक ठाक भी कर लो, या 3 साल थोड़ा सा कम कम भी कर लो, ठीक है, तो भी आप दोनों चीज़ें कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। बाय एवरीवन, एंड आपसे अगले सेशन के अंदर मिलते हैं। बाय।